लक्ष्मी वो कौन से तो स्थान है जहां तू जाना पसंद नहीं करती? लक्ष्मी वो कौन से दो स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है। वो स्थान कौन से है? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा हुआ बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है, और तुम उसमें भोजन कर रहे हो। तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेशा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले की भी जिंदगी में परिश्रम का रेशा निकलता रहता है, पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के जमाने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के जमाने में तो इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे, और बम कपड़ों के बीच में से फट गया, इसलिए वो कपड़े कब पहने तुमने अपने लिए। शास्त्र कह रहा है लक्ष्मी करेंगे माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में लक्ष्मी पास। हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहने, यानी मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी, नहीं ये लूंगी, तो खूब फटे हुए, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है, कल वाली बात कर लो। अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खर नहीं बनाना, आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है, तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में नहीं। ताली बजाने सुनियो गरी जियो, फालतू की बात है। आज यहाँ से जाते से अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ पड़ा है इनके सबके पोछा लगाता, बाल्टी में डूब गई। ये ताली बजाने को सुनियो वाला लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे। जम के तो बोलो, गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाते हो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काय बदले? तुमसे ज्यादा तो मेरी बदल गई यहाँ की। और बची कुछ तो यहाँ पहुंच गई। यहाँ और पूर्णा का करने गए हड़पसर में, तो हम पूछ लिया, हमने हड़पसर में जाकर हमने पूछा तनु इधर आ बेटा। अब जजमान के घर की चोरी, हमने कहा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू बनवाया।
हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपए का। हमने कहा तुम मुंबई पुणे वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपए का गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपए का उन्होंने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तब हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? चले दीवार पे बनाओ, चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छा से अब तुम एक बार भी नहीं बोले डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा नहीं है, नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की अभी दिवाली में फैशन था, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक था राम। ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सुधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र धारण, घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे जैसे रिश्तेदार नहीं। थोड़ा कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों, ये जीव आत्मा क्यों? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब बताया जाता है तो ये भोगती रहती है, वो तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो। बहुत भगवान शंकर के संतान का भाव तो देखिए साहब, कि अगर कोई दुखी है कि भगवान शंकर के परिवार में सारे सुख हैं। देखो रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ, संतोषी, अमोद, प्रमोद, शंकर, पार्वती। तुम शिव जी का परिवार तो देखो, सारे अच्छे अच्छे शकुन, सारी लक्ष्मियां, सारी संपदा। शास्त्र कहता है लक्ष्मी भी डायरेक्ट किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकती जब तक शिव की आराधना ना करे। लक्ष्मी को पहले शंकर भगवान से पूछना पड़ता है कि मैं इस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी देना चाहती हूँ, तो भगवान शंकर कहेंगे गणेश जी से पूछो। फिर गणेश जी कहेंगे रिद्धि सिद्धि तुम लक्ष्मी के साथ जाओ। फिर लक्ष्मी कहेगी पहले शुभ लाभ को भेजो। देखिए परिवार का संचालन। शुभ लाभ कहेंगे पहले संतोषी को भेजो। घर में संतोष होगा, शुभ लाभ आएंगे। शुभ लाभ आएंगे तो अमोद प्रमोद आएगा। अमोद प्रमोद आएगा तो रिद्धि सिद्धि आएगी। रिद्धि सिद्धि आएगी तो गणेश जी स्वयं बुद्धि के देवता आ जाएंगे। बुद्धि के देवता आ गए तो घर का पूरे का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लक्ष्मी खुद तो शंकर से पूछकर लक्ष्मी पर चरण रखती है। सारा सुख तो शिव के पास। अभी ये नारायण लक्ष्मी जी का मंदिर है नीचे, भगवान विष्णु और लक्ष्मी का। सवेरे सवेरे बहुत सारे भगत लोग दर्शन करने आते हैं। हमने देखा कई लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान लक्ष्मी दे दो, लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि मुझे कभी नहीं मांग रहा, मेरी लुगाई को मांगता। जब भी मांगता लक्ष्मी, मेरी धर्म पत्नी को ही मांगने आता। तुम्हारे घर पर कोई आते से ही बोल दे कमला दे दो, तो जूता लेकर भागेगा।
मेरी पत्नी को मांग रहा है, अकल है तेरे में, बोलने के लक्षण है तेरे में, बिमला दे दो, कमला। तो कितना गुस्सा करेंगे लोग। और भगवान के मंदिर में डायरेक्ट जाकर के लक्ष्मी दे दो, भगवान के फ्री बैठी ले जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी को आदेश दिया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, दुनिया के लोग कितना भी आकर हाथ जोड़ लें, दुनिया के लोग कितना भी आकर पांव पड़ लें, दुनिया के लोग दिवाली पर कितना भी दिया जला लें, दुनिया के लोग कितनी भी वैभव लक्ष्मी की पूजन कर लें, दुनिया के लोग कितनी भी दिवाली मना लें, पर लक्ष्मी ऐसे नहीं जाना जब तक शंकर की आज्ञा ना हो। इसलिए नहीं तो तुम तो कभी भी जाकर के तो भगवान लक्ष्मी दे दो, और भगवान तो दयालु, ले जा। भगवान हर किसी को नहीं दे देगा, पर भगवान को मालूम है मेरी धर्म पत्नी में हर किसी को नहीं दे सकता, यहीं खड़ी रहे। शंकर की आज्ञा होगी तेरे साथ में रिद्धि सिद्धि जाएगी, गणेश जाएगा, आमोद प्रमोद जाएगा, शुभ लाभ जाएगा, संतोषी जाएगी, तब तू जाएगी। घर की बहुएं कोई ऐसी निकल जाएगी, या तो किसी को साथ लेकर जाओ। घर की बहुएं जब जाती हैं अकेली नहीं जाती मार्केट, सिर पे पल्लू होना चाहिए मर्यादा का, बैग में लेके नौकर चाकर कोई साथ में हो, पति साथ में हो, सास साथ में हो, ननन साथ में हो। पहले की बहुएं निकलती थी अकेली नहीं जाती थी, कोई ना कोई साथ में, देवरानी जेठानी जाए, ननन जाए, कोई भी जाए, बहन जाए, माँ जाए, पिता जाए, कोई जाए, साथ में जाए। तो लक्ष्मी को भी ऐसी आज्ञा है, तू घर की बहू है, अकेली नहीं जा सकती। रिद्धि सिद्धि अमोद प्रमोद शुभ लाभ सबको लेके जा। भले अकेले का निमंत्रण है पर सपरिवार जाओ, भले अकेले का है पर जाना सबको।